वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आपका टेस्ट पेपर आपका जो 8 देखने वाले हैं। इनके पहले जो है टेस्ट पेपर आपका जो है 7 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को जो है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके। तो चलिए देखते हैं आज टेस्ट पेपर आपका जो 8 में क्या क्या क्वेश्चन है आपके लिए। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए देखते हैं इनमें जो है आपका पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट में आपका है, प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया कहाँ पर। प्रथम जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है कहाँ पर किया गया, तो वह है आपका स्टॉकहोम में किया गया। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, स्टॉकहोम। ये पर्यावरण क्या होते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जो है जीव जंतुओं का समूह जो कि हमारे चारों ओर हैं, उनको वो आपके जो है आपके पर्यावरण कहलाते हैं। और जो आपके प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है यह आपका कब हुआ था, तो याद रखिएगा वो है आपका 5 जून 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम में जो है आपका 5 जून 1972 को जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। और अगर पूछा जाए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण जो है आपका दिवस कब मनाया जाता है, तो वह आपका 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 जून को जो है आपका पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह आपका 1973 में हुआ था। प्रथम जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका जो है 1900 जो है आपका 73 में जो है आपका हुआ था। तो इनको आप याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस जो है आपका कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है कब हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। और कहाँ पर, तो स्टॉकहोम में जो है आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड में आपका है, पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। और जो आपके 22 मार्च हैं इनमें जो है आपका जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस, तो वह है आपका 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। 22 मई को जो है आपका 22 मई को जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा जैव विविधता दिवस जो है यह आपका 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। और यहाँ पर जो आपके 15 अक्टूबर हैं इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो है विश्व छात्र दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जन्मदिन के मौके पर जो है मनाया जाता है आपका विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड में आपका है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है किस तिथि को जो है मनाया जाता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। 16 सितंबर को जो है आपका ओजोन संरक्षण दिवस जो है आपका मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है आपका 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो है मॉनिट्रियल सम्मेलन ये कब हुआ था, जो आपका मॉनिट्रियल सम्मेलन है यह आपका जो है मॉनिट्रियल सम्मेलन जो है ये कब हुए थे, विश्व ओजोन संरक्षण से संबंधित ये मॉनिट्रियल सम्मेलन जो है आपका कब हुआ था,
तो ये है आपका 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को जो है आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो है आपका मॉन्ट्रियल जो है सम्मेलन हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए मॉन्ट्रियल है कहाँ पे, तो मॉन्ट्रियल जो है एक कनाडा का जो है एक शहर है आपका, कनाडा का जो है यह शहर है आपका मॉन्ट्रियल। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे 16 सितंबर। जो यहाँ पे आपका 16 जून है, 16 जून को जो है आपका विश्व आपके जो है पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा जो है इस दिन को जो है आपका गंगा दशहरा की भी जो है मनाया जाता है। इस दिन को जो है आपका गंगा दशहरा जो है आपका भी मनाया जाता है 16 जून को। तो इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाए 16 मार्च, जो यहाँ पे 16 मार्च है, 16 मार्च को आपका जो है राष्ट्रीय टीकाकरण जो है दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 16 मार्च को जो है आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो इन सब को जो है आप याद रखिएगा, ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 में आपके हैं जैविक घटक का जो है कौन भाग नहीं है। जैविक घटक का जो है कौन भाग नहीं है, इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, वायु जो है यह जैविक घटक का जो है भाग नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो 2 घटक का बना होता है। जो आपका पारिस्थितिकी जो है आपके तंत्र, ये आपका जो है 2 टाइप के होते हैं। एक आपका जो है जैविक घटक होता है, एक होते हैं आपका अजैविक घटक। एक होते हैं आपका जैविक घटक होता है आपका, एक आपका जो है अजैविक घटक होता है। एक आपके जो है अजैविक घटक होते हैं। तो 2 आपके जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। और अगर जैविक घटक का बात बोलें तो जैविक घटक जो है आपका, इनको जो है 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। एक आपके जो है उत्पादक होते हैं, एक आपका उपभोक्ता होता है, एक आपका होता है अपघटक। याद रखिए एक क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता और जो है आपका अपघटक। उत्पादक द्वारा जो है उत्पादित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करने वालों को जो है उपभोक्ता बोला जाता है। उत्पादक द्वारा जो है, जो उत्पादक होते हैं उनके द्वारा जो है उत्पादित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करने वाले घटक को जो है आपका क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। याद रखिएगा। और उपभोक्ता जो हैं ये आपके जो हैं 3 टाइप के होते हैं। ये उपभोक्ता जो है आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, एक होते हैं आपका द्वितीयक उपभोक्ता, एक आपके होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, एक आपके होते हैं तृतीयक जो है उपभोक्ता होते हैं। ये 3 टाइप के जो है उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और जो है आपका तृतीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनमें जो है आपका बकरी, गाय, भैंस आते हैं। इनमें जो है आपका बकरी हो गए, आपका गाय हो गया, आपका भैंस, ये सभी जो है इनमें आते हैं। वे जीव जो हरे पौधों को जो है खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो जीव जो है आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। जैसे आपका हो गया भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सभी जो है आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया आपका। और वहीं अगर तृतीयक उपभोक्ता का बात करें, द्वितीयक उपभोक्ता को जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला जीव जो है आपका तृतीयक उपभोक्ता में आता है। जैसे कि आपका हो गया बाघ, शेर, ये सभी जो है आपका चीता, ये सभी जो है आपके तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक उपभोक्ता किनको बोला जाता है। जो कि घास फूस खाते हैं, हरे पौधे खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए आपके। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गया आपके, जो कि
प्राथमिक उपभोक्ता को जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो आपके तृतीयक उपभोक्ता हैं वो आपका जो है द्वितीयक उपभोक्ता को जो है वो खाते हैं भोजन के रूप में। तो आइए अब आपको समझ में आ गया होगा कि उपभोक्ता जो है आपके 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और जो है आपका तृतीयक उपभोक्ता। चलिए यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैविक घटक का जो है यह वायु जो है भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 में आपका है ओजोन परत को जो है नष्ट कौन करता है? ओजोन परत को जो है नष्ट कौन करता है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएंगे, CFC। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इनको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को जो है नष्ट करता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये डी राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा। और प्रथम अगर पूछा जाए पृथ्वी सम्मेलन आपका जो है कब हुआ था? अगर आपसे पूछे कि जो है पृथ्वी सम्मेलन सर्वप्रथम फर्स्ट वाला जो है आपका पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका कब हुआ था और कहाँ हुआ था? अगर पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा 1992 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील के जो है रियो डी जेनेरियो में जो है आपका हुआ था। ये जो है आपका ब्राज़ील के जो है आपका रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के जो है रियो डी जेनेरियो में जो है आपका फर्स्ट जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब? 1900 जो है आपका 92 में जो है आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 6 नंबर। प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुई थी? तो वह है आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, रियो डी जेनेरियो में जो है आपका प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था? 1900 जो है आपका 92 में जो है आपका हुआ था। और अगर पूछा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, जो आपके पृथ्वी दिवस है ये कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा वो है आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस जो है मनाते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 में आपका है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन जो है ये आपके कब हुए थे? तो वह आपका 1997 हुआ था, 1997 में जो है आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जापान में। याद रखिएगा क्योटो जो है आपके जापान में पड़ते हैं और यहीं पर जो है आपका क्योटो सम्मेलन जो है आपका हुआ था। और अगर पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये प्रभावी कब से हुआ? जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका जो है प्रभावी कब से हुआ? तो याद रखिएगा 2000 जो है आपका 5 से जो है यह प्रभावी हुआ। क्योटो सम्मेलन संबंधित हैं किनसे आपका? तो वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो है वृद्धि से संबंधित है। जो आपका क्योटो सम्मेलन है ये संबंधित किनसे है? तो वातावरण में जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में जो है वृद्धि से जो है आपका संबंधित है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 में आपका है पारा प्रदूषण से प्रभावित जो है अंग कौन सा है? पारा प्रदूषण से प्रभावित जो है आपके अंग कौन से हैं? तो वो है आपका मस्तिष्क। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये डी जो है राइट आंसर होंगे। पारा प्रदूषण से प्रभावित जो अंग है आपका कौन सा है? तो वह है आपका मस्तिष्क। अगर आपसे पूछे कि वायु प्रदूषक
जो आपके सीसा हैं उनसे प्रभावित जो अंग को है वो कौन से हैं? तो वो है आपका उदर। वायु प्रदूषक सीसा, याद रखिएगा, वायु प्रदूषक जो है आपका सीसा से प्रभावित जो अंग है वो आपका कौन सा है? आपका उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र संबंधित जो रोग होते हैं वो किससे होता है? सीसा से होता है। ये इनको भी याद रखिएगा। जो तंत्रिका तंत्र जो है संबंधित जो है आपके रोग होते हैं वो किससे होता है आपका? तो वो आपका जो है सीसा से होता है। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग जो होते हैं वो आपका किससे होता है? सीसा से होता है। इन सबको जो है आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 में आपका है, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय जो है जल नीति की घोषणा जो है यह कब की गई है? इनका जो राइट आंसर जो होगा वो आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे बी हो जाएंगे, 2002 में। राष्ट्रीय जो है जल नीति की घोषणा कब की गई है? तो 2002 में किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई है? तो 2004 में किया गया। जो आपके राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति है, नीति की जो है घोषणा ये कब किया गया? तो वह है आपका 2000 जो है आपका 4 में किया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापना कब किया गया? अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपके जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो है स्थापना कब किया गया है? तो वह है आपका 2000 जो है आपका 10 में किया गया। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2002 में जो है आपका राष्ट्रीय जल नीति की जो है घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 में आपका है, ओजोन परत के जो है संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है आपका कब किया गया? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है आपका कब किया गया? वो है आपका 16 सितंबर 1987 को जो है आपका किया गया। याद रखिए कब किया गया? 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को ही जो है आपका ओजोन जो है संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है? आपका विश्व ओजोन संरक्षण जो है आपका दिवस ये कब मनाया जाता है आपका? तो वह आपका 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। और अगर यहाँ बात करें हम लोग की जो आपकी ओजोन परत है, ओजोन परत को जो है कौन सा जो है गैस आपका नष्ट करता है आपका? तो वो है आपका CFC। जो ओजोन परत है आपका, ओजोन परत इनको नष्ट कौन करता है आपका? तो वह है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन। इन सबको जो है आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है आपका कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को जो है आपका हुआ था। और ये मॉन्ट्रियल क्या है आपका? मॉन्ट्रियल जो है एक कनाडा का एक शहर है। जो आपके यहाँ पे मॉन्ट्रियल लिखा हुआ है, यह एक जो है आपका जो आपके कनाडा है उनका एक शहर है। और वहीं पर जो है आपका ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो है आपका मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है आपका हुआ था। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब जो है लागू किया गया? राष्ट्रीय वन नीति जो है यह कब जो है आपका लागू किया गया? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 1988 को। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। 1988 में आपका जो है राष्ट्रीय वन नीति जो है आपका लागू किया गया। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई?
तो वो है आपका 2000 जो है आपका 2 में। याद रखिएगा। राष्ट्रीय जो है जल नीति की घोषणा कब की गई? 2002 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब किया गया? तो वो है आपका 2000 जो है आपका 4 में। याद रखिएगा। जल नीति अगर पूछा जाए, जल नीति तो 2002 में। और अगर पूछा जाए पर्यावरण नीति, पर्यावरण नीति अगर पूछा जाए तो 2000 जो है 4 में। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 में आपके हैं, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया? पारितंत्र शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम जो है आपका किसने किया? तो वह आपका एजी टांसले ने किया। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। एजी टांसले ने किया कब? 1900 जो है आपका 35 में, 1935 में किया। तो इनको आप याद रखिएगा। और जो आपका पारितंत्र शब्द है, पारितंत्र क्या होते हैं इनको समझिएगा। पारितंत्र में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या होते हैं? तो वो होते हैं सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होते हैं वो जो है आपका ऊर्जा का स्रोत होता है पारितंत्र में। और पर्यावरण का जो है क्रियात्मक इकाई जो होते हैं उनको जो है पारितंत्र कहते हैं। जो आपके पर्यावरण है, पर्यावरण का जो है आपका, पर्यावरण का क्रियात्मक जो है आपका इकाई वो आपका जो है पारितंत्र कहलाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। पर्यावरण की जो है क्रियात्मक इकाई जो है आपका पारितंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, एजी टांसले। इन्होंने जो है आपका 1935 में जो है पारितंत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 में आपके हैं, भोपाल के जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव जो है कब हुआ था? जो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है इनका रिसाव जो है आपका कब हुआ था? तो याद रखिएगा वो है आपका 1984 में। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 में आपके हैं, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? सर्वाधिक जो है अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है आपका? तो वह है आपका महासागर। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। महासागर जो है ये सर्वाधिक जो है आपका अस्थायी पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी को जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? इकोलॉजी बोलते हैं। इनको जो है आपका इकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये इकोलॉजी जो है आपका शब्द, इनका प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी शब्द जो है इनका प्रथम जो है आपका प्रयोग करने वाले कौन है आपका? तो वह है आपका रीटर। कौन है आपका? रीटर। रीटर ने जो है सर्वप्रथम जो है आपका ये आपके जो है इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था कब? 1800 जो है आपका 65 में। 1865 में जो है सर्वप्रथम रीटर ने जो है आपका इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था, याद रखिएगा। और जो आपके अर्नेस्ट हैकल हैं उन्होंने जो है आपका 1869 में किया था। जो एक आपके हैं अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने जो है आपका 1800 जो है आपका 69 में, 1869 में जो है आपका इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम जो है रीटर ने प्रयोग किया था इकोलॉजी शब्द का। उनके बाद जो है अर्नेस्ट हैकल ने प्रयोग किया था 1869 ईस्वी में। और जो आपके इकोलॉजी हैं ये पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और वहीं पर अगर बोला जाए पारिस्थितिकी तंत्र तो इनको जो है इकोसिस्टम कहते हैं। जो आपके पारिस्थितिकी जो है आपके पारिस्थितिकी जो हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं
इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है आपका इकोसिस्टम कहा जाता है। इनको जो है आपका इकोसिस्टम जो है आपका कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और जो आपके पारिस्थितिकी हैं, ये किनको कहा जाता है? जीवधारियों तथा जो है उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है आपका इकोलॉजी कहलाता है। जो जीवधारी हैं तथा उनके वातावरण के पारस्परिक जो संबंध हैं, उनके अध्ययन को जो है आपका इकोलॉजी कहते हैं। और वहीं पर अगर इकोसिस्टम का बात करें तो रचना एवं जो है कार्य की दृष्टि से जो विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली-जुली इकाई है, उनको जो है इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 में आपका है, जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है कब मनाई जाती है? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके हैं 22 मई को। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये ए राइट आंसर होगा। जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 22 मार्च। 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व जो है आपका जल दिवस जो है यह आपका 22 मार्च को जो है आपका मनाते हैं। और जो आपके 21 मार्च हैं, 21 मार्च को जो है आपका विश्व वन दिवस मनाते हैं। विश्व वन दिवस जो है यह आपका 21 मार्च को जो है मनाते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि आपका जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाते हैं? जो पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस यह आपका जो है 22 अप्रैल को जो है आपका मनाते हैं। तो ये सभी दिवस जो है आप याद रखिएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, और 21 मार्च को जो है आपका विश्व वन दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 में आपके हैं, पर्यावरण की जो है क्रियात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की जो है क्रियात्मक इकाई क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, वो है आपका पारितंत्र। पारितंत्र जो है यह आपका जो है पर्यावरण की जो है क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये डी राइट आंसर होगा। और जो आपके पारितंत्र हैं इनमें जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है आपका सूर्य का प्रकाश। जो पारितंत्र हैं इनमें जो है आपका जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो है स्रोत, इनमें जो है आपका ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है आपका सूर्य का जो है आपका प्रकाश। तो इनको आप याद रखिएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र तथा या जो है पारितंत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो है आपका ए जी टांसले ने किया था। याद रखिएगा, ए जी टांसले, इसने जो है आपका किया था। कब? 1900 जो है आपका 35 में। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? तो वो है आपका महासागर। सर्वाधिक जो है आपका अस्थायी, सर्वाधिक अस्थायी जो है आपका पारिस्थितिकी सर्वाधिक जो है पारिस्थितिकी जो है आपके कौन से हैं? तो वो है आपका महासागर। तो इन सबको जो है आपका याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 में आपके हैं, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से जो है आपका की जाती है? नदियों में जो है जल प्रदूषण की माप जो है किसके माध्यम से जो है आपका की जाती है? तो वो है आपका ऑक्सीजन की जो है घुली हुई मात्रा से जो है आपका किया जाता है। ऑक्सीजन की जो है घुली हुई मात्रा, इनके माध्यम से जो है नदियों में जल प्रदूषण की जो है माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 में आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है?
विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो वह है आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये सी राइट आंसर होगा, 5 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, कब किस साल में, तो वह है आपका 1900 जो है आपका 73 में। 1900 जो है आपका 73 में जो है आपका मनाया गया था प्रथम जो है विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रथम जो है आपका विश्व पर्यावरण जो आपके दिवस हैं, ये आपका कब मनाया गया था, तो वह आपका 1973 में मनाया गया था। इनको आप याद रखिएगा। और प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? अगर आपसे पूछ दे प्रथम जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो आपका पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये है आपका 5 जून 1900 जो है आपका 72 में। 5 जून जो है 1900 जो है आपका 72 में हुआ था। और कहाँ पर? तो स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में जो है आपका प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जो है आपका सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 में। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 में आपका है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये कब से प्रभावी हुआ? तो याद रखिएगा, वो है आपका 2005 से जो है यह प्रभावी हुआ। जो आपका क्योटो सम्मेलन है यह आपका कब हुआ था? आपका 1997 में हुआ था। जो आपका क्योटो जो है आपका सम्मेलन है आपका, यह आपके कब हुए थे? तो वह आपका 1997 में जो है आपका हुआ था। 1997 में जो है आपका हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल ये प्रभावी कब से हुआ? तो 2005 से हुआ। और जो आपके क्योटो सम्मेलन है ये संबंधित किनसे है? तो वातावरण में जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड हैं उनके उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका है पृथ्वी का जो है औसत तापमान जो है आपका कितना है? पृथ्वी का जो है आपका औसत तापमान कितना है? तो 14 डिग्री जो है आपका सेल्सियस। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। 14 डिग्री जो है आपका सेल्सियस जो है ये पृथ्वी का जो है औसत जो है तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 में आपके हैं निम्नलिखित में जो है ग्लोबल वार्मिंग को जो है प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? निम्नलिखित में से जो है ग्लोबल वार्मिंग को जो है प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो वह है आपका CO2, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। CO2 क्या बोलते हैं हम लोग? इनको जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको बोला जाता है। और भी होते हैं इनमें आपका, जैसे आपका CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी होते हैं। मीथेन होते हैं जिनको हम लोग CH4 बोलते हैं। मीथेन भी जो है इनमें होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग में, याद रखिएगा। और मीथेन हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जिनको जो कि आपका N2O हो गया, ये भी आपके जो है इनमें मौजूद होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पे आपके जो है अम्ल वर्षा जो होते हैं, जिनको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, जो कि आपका जो है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड जो है आपका रेन बोलते हैं। इनमें आपके जो है कौन कौन से जो है आपका गैस होते हैं? तो सबसे पहले जो है आपका SO2 होते हैं, जिनको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। SO2 क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फर जो है आपका डाई ऑक्साइड कहते हैं। ये जो है इनमें मौजूद होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आपके जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इनमें भी जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं।
और एक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि यहाँ पे आपका लिखा गया है CO, कार्बन जो है आपका मोनो ऑक्साइड। तो ये सभी जो है आपका एसिड रेन में जो है आपके होते हैं। इतना जो है इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 में आपका है, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित जो है अंग कौन से हैं। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित जो है अंग कौन सा है, तो वो है आपका उदर। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, उदर। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये बहुत जो है आपके इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए एस्बेस्टस धूल से प्रभावित जो अंग है वो कौन से हैं, अगर आपसे पूछ दे एस्बेस्टस जो है आपका धूल से प्रभावित जो है अंग कौन से हैं, तो वो है आपका कौन सा अंग, वो है आपका फेफड़ा, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पारा से प्रभावित जो है अंग कौन से हैं, तो वह है आपका कौन सा, तो वह है मस्तिष्क। पारा से प्रभावित जो अंग है वो आपका कौन सा है, मस्तिष्क है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है किनको, तो वह है रक्त धारा को जो है आपका प्रभावित करता है क्या आपका, तो वायु प्रदूषक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो प्रभावित करते हैं रक्त धारा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 में आपका है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो आपका क्योटो सम्मेलन है इनका मुख्य उद्देश्य जो है आपका क्या था, CO2 को जो है कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आपका कम करना। ये जो है आपका ये क्योटो सम्मेलन का जो है आपका मुख्य जो है आपका उद्देश्य था। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका जो है ये सी जो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्योटो सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो वह है आपका 1997 में जो है आपका ये क्योटो जो है आपका सम्मेलन जो है आपका हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है प्रभावी कब हुआ, अगर आपसे पूछे जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका प्रभावी कब से हुआ है, तो वह आपका 2005 से जो है ये प्रभावी हुआ। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 में आपके हैं, पारितंत्र में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारितंत्र में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है आपका सूर्य का जो है प्रकाश। सूर्य प्रकाश जो है पारितंत्र में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और जो आपके पारितंत्र हैं ये आपके जो है पर्यावरण की जो है क्रियात्मक इकाई को जो है आपका पारितंत्र कहते हैं। जो आपके पर्यावरण है, पर्यावरण की जो है आपका क्रियात्मक जो है आपका इकाई को जो है आपका क्या बोलते हैं, तो पारितंत्र कहते हैं। इनको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका, और यहाँ पे जो आपके महासागर हैं, सर्वाधिक अगर पूछा जाए सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी कौन सा है, तो वह है आपका महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में आपका है, प्रथम बार जो है इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किसने किया। जो आपके इकोलॉजी शब्द हैं इनका प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है आपका किसने किया, तो याद रखिएगा इनका जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। रिटर ने जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग मतलब इस शब्द का जो है आपका प्रयोग किया है। कौन सा शब्द, तो वो है इकोलॉजी, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं हिंदी में। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इनको हम लोग,
पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी को। और इस शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वह है रिटर ने जो है प्रयोग किया था। कब? तो 1800 जो है 65 में इनका जो है प्रयोग किया था। उनके बाद जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था। उनके बाद जो है आपका किसने किया था? अर्नेस्ट जो है आपका हैकल, इसने किया था। कब? तो इन्होंने जो है आपका 1800 जो है आपका 69 में किया था। याद रखिएगा, इनको इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र या जो है पारितंत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वह आपका A.G. टांसले ने किया था। कब? 1900 जो है आपका 35 में जो है किया था। और अर्नेस्ट हैकल के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं आपका। इन्होंने जो है आपका इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1800 जो है 69 में किया था। उनके बाद अगर यहाँ बात करें हम लोग अरस्तु के बारे में, तो जीव विज्ञान के जो हैं पिता कहे जाते हैं कौन? तो वो है आपका अरस्तु। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जो है आपका पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं कौन? तो वह है आपके अरस्तु को जो है आपका कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 में आपके हैं, सर्वप्रथम जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? सर्वप्रथम जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है आपका किसने किया था? तो वह है आपका जोसेफ फूरियर ने किया था। ऑप्शन जो है यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। जोसेफ फूरियर ने जो है आपका किया था। कब? तो वह है आपका 1824 में। जो आपके जोसेफ फूरियर थे, ये आपके फ्रांसीसी जो हैं आपके गणितज्ञ थे। ये आपके कहाँ के थे? ये जो है आपका फ्रांसीसी जो है आपका गणितज्ञ थे। याद रखिएगा, ये फ्रांसीसी जो है आपका गणितज्ञ थे। और इन्होंने जो है आपका ग्रीन हाउस गैस की जो है संकल्पना सबसे पहले की थी। और अपने प्रयोगों में जो है पाया कि कुछ गैसें गर्मी के लिए जो है पारदर्शी नहीं होती हैं। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, जो आपके रीटर हैं, अर्नेस्ट हैकल हैं, टांसले, इन सभी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो आपके रीटर हैं, ये आपके जो हैं रीटर जो हैं आपका, इन्होंने जो है इकोलॉजी शब्द का जो है प्रथम प्रयोग किया था 1865 में। 1865 में जो है इन्होंने आपका इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था। जो अर्नेस्ट हैकल हैं, इन्होंने आपका जो है 1800 जो है 69 में जो है आपका इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था। देखिएगा, इकोलॉजी का जो है प्रयोग करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम वो है आपका रीटर, उनके बाद जो है आपका अर्नेस्ट। नेक्स्ट यहाँ बात करें हम लोग यहाँ पे टांसले के बारे में, तो इन्होंने जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र या जो है पारितंत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था टांसले ने, जिनको हम लोग जो है A.G. टांसले बोलते हैं। और कब किया था? 1900 जो है आपका 35 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 में आपका है, विश्व जो है वन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस जो है यह कब मनाई जाती है? तो वो है आपका 21 मार्च को, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। 21 मार्च 21 मार्च को जो है आपका विश्व वन दिवस जो है मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ बात करें हम लोग 22 मई को, तो 22 मई को जो है आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जो आपके जैव विविधता दिवस है, विविधता दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है? तो वह है आपका 22 मई को मनाया जाता है। जो आपके 22 मार्च हैं, 22 मार्च को जो है आपका विश्व जो है आपका जल दिवस जो है आपका मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है आपका 22 मार्च को जो है आपका मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है,
पृथ्वी दिवस ये कब मनाए जाते हैं? तो वो है आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस जो है आपका मनाया जाता है। और यहाँ पे आपके जो है 1 जुलाई है, इनको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? नेशनल जो है डॉक्टर्स डे मनाते हैं। 1 जुलाई को जो है आपका नेशनल जो है आपका डॉक्टर्स जो है आपका डे मनाते हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाते हैं। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस जो है ये आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं। मार्च, अप्रैल और जो है मई, इनको याद रखिएगा। मार्च में आपके जो है विश्व जल दिवस मनाए जाते हैं 22 मार्च को। और वहीं अप्रैल में जो है आपका पृथ्वी दिवस। जल के बाद जो है पृथ्वी, उनके बाद जो है जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं। और इसको भी याद रखिएगा, 21 मार्च को विश्व वन दिवस और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 में आपका है, विलुप्त हो रहे प्राणियों का जो है संबंध किससे है? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध जो है आपका किससे है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, रेड डाटा जो है बुक से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 29 नंबर। विश्व जो है आपका जल दिवस कब मनाई जाती है? जो आपके विश्व जल दिवस है ये आपका जो है कब मनाया जाता है? तो वह है आपका 22 मार्च को जो है आपके मनाए जाते हैं। 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और जो आपके 22 अप्रैल हैं, 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 22 मार्च। 22 मार्च को जो है जल दिवस जो है आपका मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व जो है आपके जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व जो है आपका पर्यावरण संरक्षण जो है दिवस कब मनाते हैं? तो वो है आपका 26 नवंबर को जो है आपका मनाते हैं विश्व पर्यावरण जो है संरक्षण दिवस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 में आपका है, भारत सरकार ने जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह कब लागू किया? इनका जो राइट आंसर होगा 1986 में। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये डी राइट आंसर होगा 1986 में। जो पर्यावरण और जो है आपका वन मंत्रालय, जो आपके पर्यावरण है एवं जो है आपका वन मंत्रालय, इनका पूछा जाए गठन कब हुआ, गठन का बात करें तो ये इनका गठन जो है आपका 1985 में होता है। और 1986 में जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका लागू होता है। याद रखिएगा, पर्यावरण एवं जो है वन मंत्रालय गठन 1985 में होता है। और जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब होता है? 1986 में जो है आपके लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 में आपके हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाए जाते हैं? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 नवंबर को जो है आपका मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी को आपका जो है संविधान जो है दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा इनको भी, संविधान दिवस जो है ये भी आपके जो है 26 नवंबर को ही जो है मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने जो है संविधान को अपनाया था। जो आपके 26 नवंबर हैं आपका 1949 में जो है
संविधान सभा ने जो है संविधान को जो है आपका अपनाया था। इसलिए जो है आपका 26 नवंबर को जो है आपका संविधान दिवस भी मनाते हैं और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी जो है आपका 26 नवंबर को जो है मनाते हैं। इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ बात करें हम लोग आपका 8 अक्टूबर के बारे में। 8 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाते हैं आपका? तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। याद रखिएगा, इंडियन जो है आपका एयर फोर्स डे आपका जो है 8 अक्टूबर को जो है आपका मनाते हैं। इनको आप याद रखिएगा। और 24 मार्च को जो है आपका विश्व जो है टीबी दिवस मनाते हैं। विश्व जो है आपका टीबी दिवस जो है आपका कब मनाते हैं? तो वह है आपका 24 मार्च को जो है आपका मनाते हैं टीबी दिवस। टीबी डे जो है आपका कब मनाते हैं? 24 मार्च को जो है मनाते हैं। और जो आपके 5 जून है, इस दिन जो है आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण जो है आपका दिवस जो है आपके मनाते हैं। तो सभी को याद रखिएगा, 26 नवंबर को जो है आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस भी जो है आपका 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने जो है संविधान को जो है आपका अपनाया था। और 24 मार्च को जो है विश्व टीबी डे मनाते हैं। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को जो है आपका इंडियन एयरफोर्स डे जो है आपका मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 में आपका है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कार्य करने वाली जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है आपका कौन है? तो वह है आपका ग्रीन पीस। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है आपका नीदरलैंड के जो है एम्स्टर्डम में है। यह आप इनका मुख्यालय जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो वह है आपका नीदरलैंड के जो है आपका एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में जो है इनका मुख्यालय आपका ग्रीन पीस का, याद रखिएगा। और ऐसे आपका जो है यहाँ पे अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है बहुत सारे हैं। जैसे आपका हो गया आपका यूनेफ हो गया, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होते हैं, यूनेफ। एक आपके हैं ICN, ये भी आपके जो हैं काम करते हैं। और एक है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, ये सभी जो है आपके काम करते हैं, याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है काम करते हैं। तो ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं। और अगर यहाँ बात करें हम लोग WHO के बारे में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। WHO क्या बोलते हैं आपका, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और अगर पूछा जाए इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, इनका जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनका कहाँ पे है आपका? जेनेवा जो है आपका स्विट्जर जो है आपका स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। जो WHO है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट यहाँ अगर बात करें हम लोग UNO के बारे में, जो आपके UNO है इनका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। जो आपका UNO है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? न्यूयॉर्क में इनका जो है आपका हेडक्वार्टर है। और जो आपके यूनेस्को है, यूनेस्को जो है इनका मुख्यालय आपके कहाँ पे है? तो इनको याद रखिएगा, इनका जो है मुख्यालय आपका पेरिस में है। कहाँ पे है आपका? इनका जो है मुख्यालय आपका पेरिस, जो कि आपका कहाँ पे है? फ्रांस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस जो है फ्रांस में आपको इनका जो है मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को में जो है आपका कितने सदस्य देश हैं,
तो वह है आपका 194। तो याद रखिएगा इन सभी को, यहाँ पे सभी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 में आपका है, राष्ट्रीय जो है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जो है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ये आपके जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जो है नागपुर में स्थित है। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे सी आपका जो है राइट आंसर होगा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 में आपका है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय जो है पर्यावरण नीति की घोषणा जो है यह कब किया गया? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन सी हो जाएंगे, 2004 में जो है आपका किया गया। इनका जो राइट आंसर होगा 2004 हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय जो है हरित प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? तो 2000 जो है आपका 10 में किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो है हरित प्राधिकरण की स्थापना 2000 जो है आपका 10 में जो है आपका किया गया। तो इन सभी को जो है आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 में आपका है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी जो है विज्ञान केंद्र जो है ये आपके जो है कहाँ स्थित है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, ये आपका जो है बेंगलुरु में जो है आपका स्थित है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। और नागपुर में जो है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है आपके स्थित है। राष्ट्रीय जो है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे है? तो नागपुर में है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 में आपके हैं, संगमरमर से जो है निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? संगमरमर से निर्मित जो है ऐतिहासिक इमारतों को जो है सबसे अधिक हानि जो है आपका कौन पहुंचाता है? तो वह है आपका SO2, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर जो है डाइऑक्साइड बोलते हैं। SO2 क्या बोलते हैं हम लोग? इनको जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है इनको बोलते हैं। और यह जो है आपका संगमरमर से निर्मित जो है ऐतिहासिक इमारतों को जो है सबसे अधिक जो है आपका हानि जो है पहुंचाता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और आपके NO2 हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। NO2 क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोजन जो है आपका ऑक्साइड बोलते हैं। और जो आपका CO है इनको जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। इनको जो है आपका कार्बन मोनो ऑक्साइड जो है आपका बोलते हैं। और वहीं पर अगर बात करें यहाँ पे CO2 के बारे में, इनको जो है आपका कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको बोलते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका ए राइट आंसर होगा, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 में आपका है, अपघटक के अंतर्गत जो है कौन आते हैं? जो अपघटक हैं उनके अंतर्गत जो है आपका कौन आते हैं? उनमें जो है आपका कवक और जो है जीवाणु। कवक और जो है जीवाणु ये दोनों ही जो है आपके आते हैं अपघटक में, याद रखिएगा। इसलिए जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होंगे। जो अपघटक होते हैं इनको जो है सफाई कर्मचारी जो है कहते हैं। इनको जो है आपका सफाई जो है कर्मचारी जो है कहलाते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सफाई कर्मचारी जो किनको कहा जाता है तो वह अपघटक को जो है आपका कहा जाता है। और अपघटक कौन कौन से हैं? तो वह आपका कवक और जो है आपका जीवाणु होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 में आपके हैं, ग्रीन हाउस गैस के कारक जो है कौन नहीं है? ग्रीन हाउस गैस के जो है कारक जो है आपका कौन नहीं है? इनमें जो है आपका जलवाष्प होते हैं। ग्रीन हाउस गैस में जो है आपके जलवाष्प होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं
और मीथेन भी होते हैं CH4, ये भी आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है नहीं होता है इनमें। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहाँ पे जो है नहीं होते हैं। ये सभी जलवाष्प जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस में जो है होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 में आपका है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो वह है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व जो है नम भूमि दिवस, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को जो है मनाते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जून को जो है आपका पर्यावरण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। विश्व जो है पर्यावरण दिवस, विश्व जो है आपका पर्यावरण दिवस ये कब मनाते हैं आपका? तो वह है आपका 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करें हम लोग आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और जो आपके 26 नवंबर हैं, 26 नवंबर को जो है आपका क्या मनाते हैं आपका? 26 नवंबर को जो है आपका विश्व पर्यावरण जो है संरक्षण दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को जो है आपका विश्व पर्यावरण जो है आपका संरक्षण जो है दिवस जो है आपका मनाते हैं। 26 नवंबर को ही जो है आपका संविधान दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। संविधान दिवस जो है आपका वो भी आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 में आपका है, ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। ऊर्जा पिरामिड जो है वो आपका सदैव होती है, सीधा होती है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, मानव जनित जो है पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित जो है पर्यावरणीय जो है प्रदूषण क्या कहलाता है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक जो है आपके कहलाते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए जो है आपका राइट आंसर होगा। एंथ्रोपोजेनिक जो है आपके कहलाते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 में आपके हैं, जैव विघटित प्रदूषक क्या है? जैव विघटित प्रदूषक जो है आपके क्या हैं? तो वह है आपका वाहित मल है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, वाहित मल। नेक्स्ट आपके हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 में आपके क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित जो है अंग कौन से हैं? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, वो है आपका कौन सा? वो है फेफड़ा। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित जो है अंग है वो आपका कौन है? आपका वो है आपका फेफड़ा। ऑप्शन बी आपका जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करते हैं किनको? रक्त धारा को जो है प्रभावित करते हैं। जो आपके वायु प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं ये प्रभावित करते हैं किनको? रक्त धारा को जो है प्रभावित करते हैं। जो आपके मस्तिष्क हैं ये पारा प्रभावित करते हैं मस्तिष्क को। पारा जो है प्रभावित जो है करता है किनको? मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो है आपके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वो है आपका फेफड़ा। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग कौन से हैं? तो वह है आपका फेफड़ा। नेक्स्ट आपका है 44 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, वायु प्रदूषक CO कार्बन जो है मोनोऑक्साइड से जो है प्रभावित कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किसे प्रभावित जो है आपका करता है? तो वो है आपका
रक्त को। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा। रक्त को जो है आपका प्रभावित करता है। और मस्तिष्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रभावित करता है किनको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है फेफड़ा। फेफड़ा जो है एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग कौन से हैं? वो आपका जो है वो है आपका फेफड़ा। तो इन सभी को जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट पेपर टेस्ट पेपर के साथ में। इसमें बस इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।